ग्रहण करने के लिए इसको रख देंगे। तो मन में उसके चल रहा था कि मैं इस वेश्या का भोग करूंगा, उसके मन में विकार आ गए। और जब उनको अपने घर में रखा तो धीरे धीरे करके क्या है कि उसका साथ करने लगे, संग करने लगे और अपनी पत्नी और बच्चों को भी त्याग दिया, उनको छोड़ दिया। अब वो जो ब्राह्मण वृत्ति है यानी कि जो पूजा पाठ कराते थे ये भी त्याग दिया। वैसे नहीं ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं अच्छा लगता कि पूजा पाठ करो, ये सब नहीं है हमारे यहाँ। अब क्या करें, तो लगा आप कुछ भी करो। तो वो लूटपाट करने लगा। वन में जाता था, वो कोई भी व्यक्ति आते थे उनको मार कर धन छीन के ले आता था और उससे उस वैश्या का जीवन व्यापन कर रहा था। उससे उसके 9 पुत्र हुए वैश्या से। तो एक बार रात्रि में वो गया हुआ था वन में अपना कुछ डाका डालने या कुछ करने की भाई हम नहीं करें। तो क्या हुआ कि कुछ ब्राह्मण वन संत लोग आए उस गांव में। उन्होंने पूछा भाई इस गांव में कोई घर है जो हमें सुबह तक आश्रय देगा, हम यहाँ रहेंगे और सुबह अपना वृंदावन चले जाएंगे। और कुछ कह लीजिए कि जो होते हैं शरारती तत्व के लोग है ना, जो तो सामने ब्राह्मण का घर है, उसकी पत्नी बहुत सेवा करती है संतों की, तुम उसके वहाँ जाओ। तो संत लोग गए उस वैश्या के पास, दरवाजा खटखटाया, उसने पूछा कहिए क्या काम है। उन्होंने कहा हम थोड़ा सा यहाँ बाहर रहेंगे, रात्रि यही रहेंगे और सुबह निकल जाएंगे यहाँ से। तो मैं ठीक है आप रह लो, मुझे क्या आपत्ति है। तो वो अपना संत लोग क्या है कि रात्रि में जो वहाँ पर रहे और अपना भजन करने लगे, भगवान का भजन करते थे, वो भगवान का भजन कर रहे। सुबह प्रातः काल हुआ तो अजामिल आया। उसने देखा कि मेरे घर में ये संत लोग कहाँ से, तो उनको चिल्ला कर दे, कहा क्यों आए तुम यहाँ से भागो। तो उसकी जो पत्नी वैश्या बाहर आई, तो बोले आप क्यों चिल्ला रहे हो, कुछ समय के लिए चले जाएंगे अपना। अच्छा तुमने इनको रोका तो ठीक है कोई नहीं, अच्छा हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो संत लोगों को जब प्रातः काल ये पता चला कि भाई ये तो एक वैश्या है, तो उनको थोड़ा सा दुख लगा कि हम इसके यहाँ ठहरे। तो चलो अब इसके यहाँ ठहरे तो इसका भी तो उद्धार करें कुछ। तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ भाई दान दक्षिणा दो। तो अजामिल बोला अरे महाराज ये आपका भाग्य अच्छा है कि दान दक्षिणा की बात करें, मैं ही दान दक्षिणा देता हूँ लोगों से, मैं ही लोगों को मार देता हूँ जान से, जो तुम्हारे पास है वो यही रखो, चले जाओ नहीं तो यहाँ। तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण होकर कि उसके जीवन का मतलब क्या कर रहा है। तो बोले ठीक है हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन एक बात जरूर मानना हमारी। बोला क्या? बोले तुम्हारा 10वां पुत्र होने वाला है, तुम उसका नाम नारायण रखना। और कुछ हाँ ठीक है रख देंगे, चलो जाओ। तो उनको धक्के मार के बाहर निकाल दे, वो चले गए संत लोग। जब 10वां पुत्र हुआ तो उससे ज़्यादा आसक्ति भी, छोटा पुत्र था सबसे। तो जो भी काम होता है नारायण इधर आओ, नारायण पानी लाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। तो क्या कि उसके मुँह से नारायण नारायण निकलता था। और उधर क्या वो अपने सारे काम भी करता था, मतलब लोगों को जान से मारना, धन भी हड़पना। तो एक समय उसकी वृद्धावस्था आ गई, मृत्यु के मुंह में वो चला गया। जब उसको देह त्यागने वाला था तो उसको क्या हुआ, यमराज के दूत दिखाई दिए। अब उसको भय लगा एकदम से उनको देख करके। तो पास में कोई एकदम से चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ। किसको बुला रहा है? अपने बच्चे को। तो वहाँ एकदम से क्या हुआ, भगवान विष्णु के दूत आ गए। तो यमराज के दूतों ने देखा ये 4 भुजाओं में कौन है, हमने पहले कभी नहीं देखा इनको और बड़े सुंदर से लग रहे क्या है। तो उन्होंने वहाँ पर खूब उनके तर्क वितर्क हुआ है ना, मतलब बहस हुई, इसको तुम नहीं ले जा सकते हो, इन्होंने जीवन में पाप किया है और तुम कौन हो गए। हम वैकुंठ लोक के वासी है, भगवान के धाम जाएगा तो कैसे चले जाएगा भगवान के धाम, हमें यमराज ने भेजा है, ये पापी है। तो उन्होंने नहीं, उन्होंने उनका बंधन छुड़वाया अजामिल का और उनको वहाँ से भगा दिया। तो ये यमराज के दूत यमराज के पास गए और बड़े दुखी के प्रभु जीवन पहली बार ऐसा हुआ है कि हम समदूत यानी किसी को मृत्यु आई हो और किसी जीवात्मा को हम लेने के लिए आए हों और वो जीवात्मा हमसे छूट जाए, से पहली बार हुआ। तो यमराज ने पूछा क्या हो गया ऐसा। उन्होंने कहा वो 4 भुजाओं में चतुर्भुज रूप में कोई आए और बोले हम भगवान विष्णु के दूत हैं। तो यमराज ने हाथ जोड़े, रोने लगे। यमराज बोले कि मेरी गलती है कि मैंने तुमको शिक्षा नहीं दी,
कि तुम लोगों को लगता कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ऊपर कौन है? मेरे स्वामी नारायण। तो यमराज कौन है? ये सूर्यदेव के पुत्र हैं, यम और यमी, यमुना जी और यमराज सूर्यदेव के पुत्र। मनु महाराज भी इनके पुत्र हैं, सूर्यदेव के देव, और शनिदेव भी इनके पुत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ने ही मुझे ये पद दिया है यमराज का, यानी कि मैं लोगों की जब आयु पूरी होती जीवात्मा मेरे पास आए, तो जब जीवात्मा कोई पाप करती है तो उसको यमराज के रूप में दिखा देते हैं, लेकिन वही जीवात्मा अगर कोई पुण्य करती है तो वही धर्मराज के रूप में दिखाई देता है। धर्मराज के रूप में, वो धर्म के भी राजा हैं, वो धर्म के विषय में जानते हैं। तो भागवत में फिर वो बताते हैं कि 12 महाजन है, 12 महाजन अधिकारी। यमराज बोलते हैं स्वयंभू, शंभु, नारदो, कपिलो, व्यासो। स्वयंभू मतलब क्या है? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए, ब्रह्मा जी किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुए। और शंभु यानी शिव जी, और मैं भीष्मदेव, पूरे 12 स्त्री के महाजन है जो भगवान के विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं जानते भगवान, थोड़ा थोड़ा। जब भगवान ने शेषनाग को बोला कि इस पृथ्वी को अपने तुम मन में रखो, सिर पर धारण करो, उनका कब तक करें इस पृथ्वी को, कब तक धारण करें? उनका जब तक तुम ऐसा कि 1000 तुम्हारे मुंह है, तुम 1000 मुंह से मेरी लीला का गुणगान करते रहो, मेरी लीला जिस दिन समाप्त होगी उस दिन तुम पृथ्वी को हटा देना। तो हजारों फण से 24 घंटे निरंतर भगवान की लीला का गुणगान करते, लेकिन हरि अनंत, हरि कथा अनंत, न भगवान की कथा समाप्त कभी रुचि ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम भगवान के बारे में हम भी पूरा नहीं जानते, यमराज बोल रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि मैं तुमको बताता हूँ कि जो भगवान का चिंतन करता हो, है ना, और जिसमें क्या है विशेष करके कंठी, इसको कंठी बोलते हैं ना, कंठी से जो चिपकी हो, तुलसी की कंठी जिसने धारण करी हो, वो पापी भी क्यों ना तो उसको मेरे पास लेकर के मत आना। जैसे कहते हैं कि जब जीव आपको भेद क्या किस पास तुलसी पत्र रख देते हैं, गंगा जल पिला देते हैं, कारण क्या है कि वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करें। लेकिन पापी होने का मतलब है कि अगर पापी है व्यक्ति, उससे अगर तुलसी पत्र रखा तो ऐसा नहीं कि वो भगवान के धाम चली जाएगी, मतलब सारे पापी जाएंगे, उसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा, यमराज के लोग मिल जाएगा, इतना होगा कि यम यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी इसको। तो तुलसी पत्र से ये होगा। और ये एक सच्ची घटना है, ये उत्तर प्रदेश की है घटना। एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो क्या तुलसी कंठा इसका ये सब पहनता है। तो किसी ने उसको पूछा, भाई तुम तो मुस्लिम क्यों पहनते हो? तो उसने बताया, उसने कहा एक बार मैं कहीं से जा रहा था, तो मैंने पेड़ के पीछे 2 व्यक्ति को छिपे हुए देखा। तो मैंने सोचा हो सकता है कोई चोर तो नहीं है, डाकू तो नहीं है। मैंने उनको रोका, भाई तुम कौन हो, क्या देख रहे हो? कह रहे हम यमराज के दूत हैं। यमराज कौन होते हैं? वही उनको पता नहीं, मुस्लिम लोगों को मतलब कि हम यमराज के दूत हैं, मृत्यु के देवता। अच्छा क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो बोले कल यहाँ पर एक मेला लगेगा। किस स्थान पर? जैसे सोम बाजार लगता है ना, मंगल बाजार लगता है, तो इसे का मेला लगेगा। और यहाँ पर एक लड़का आएगा, उस लड़के को बैलगाड़ी में बैल जुटेंगे, उसको बैल क्या करेगा, मार देगा। तो हम ये देखने आए उसका स्थान कि यहाँ से हमें उसकी आत्मा को लेकर के जाना है। तो उसने सोचा नहीं, चलो मैं भी देखूंगा, भाई पहली बार देखने को मिलेगा कि सनातन योग का किस तरह का, हम तो मुस्लिम है। तो बिल्कुल वो स्थिति में वो लड़का आकर के खड़ा हो गया। उसने देखा एकदम से बैलगाड़ी से बैल भागा, एक लड़के को उठा करके पटका, वो मर गया। तो उसको वो यमराज के दूर दिखाई दे, का क्या हुआ, आप लोगों से लेकर के नहीं गए यमराज के उसकी आत्मा को? बोले हम लेकर के नहीं जाता है। क्यों? फिर वहाँ पर जहाँ उसकी देह गिरी हुआ तुलसी पत्र पड़े थे, तो वहाँ का हमारा अधिकार नहीं है जहाँ तुलसी पत्र हो। अब उस पर लोग की यात्रा करना, तो कह रहे कि हम तो ये जो कंठी है तो विशेष करके हम लोग जैसे धारण करते हैं, वैष्णव परंपरा में तुलसी धारण करते हैं, और जो शिव जी को पा सके वो रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो इसका क्या महत्व है? तो ये है कि तुलसी पत्र जिस तरह से बताया, फिर क्या है कि यमराज ने बताया कि जो वैष्णव मंदिरों से जिसने तिलक लगाए, 12 तिलक होते हैं हमारे,
हमारे क्या हम लोग लगाते हैं वैसा तिलक, जो शिव जी को पास है वो भी तिलक लगाते हैं। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदा नमः, इस तरह के 12 जब हम तिलक लगाते हैं तो पूरा नाम बोलते हैं। 12 नाम होते हैं कि शरीर को मंदिर के 12 होता है। और माधवाय नमः, अधोक्ष नमः, बाद में वासुदेवाय नमः करके तिलक यहाँ लगाते हैं। 12 तिलक शरीर में हम लोग लगाते हैं। तो यमराज अपने दूतों को समझा रहे हैं कि जो भगवान का नाम ले रहा हूँ वो मेरे अधिकार में नहीं है। तो यहाँ पर एक शिक्षा ये मिलती है यमराज के माध्यम से। और अजामिल के चरित्र देखें, फिर हमारे मन में ये तो आ सकता नहीं कि अजामिल इतना बड़ा पापी था, कोई वो लोगों को जान से भी मारता था, फिर उसका उद्धार क्यों हुआ? ऐसा तो फिर हम भी कर सकते हैं ना, कई गलत काम करें भगवान हमारा उद्धार करेंगे। परंतु अजामिल कभी भगवान को नहीं बुलाता था, ये ध्यान रखिएगा। तो भगवान को कभी नहीं बुलाता था, वो अपने पुत्र को बुलाता था। उसकी भावना थी कि ये मेरा पुत्र है, जो नारायण दावी करता था। और वो जी जो भगवान का नाम है, पदोकांड में 10 नाम अपराध बताए हैं। नाम के बल पर पाप करना, पहला अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। नाम के बल में क्या कब सोचेंगे चलो हमने ओम नमः शिवाय कर लिया या शिव जी का नाम लिया, भगवान का नाम ले लिया, और जो पाप कर रहे हो समाप्त हो गए। तो एक बार हो सकता है, बार बार नहीं होगा, क्योंकि हमारी सोच क्या रहेगी कि भगवान का नाम लेने से पाप हमारा टल जाएगा। जैसे लोग करते भी हैं, प्राय क्या है लोग, अब देखिए अभी कावड़ का वो चल रहा था ना सावन में। कावड़ का अर्थ क्या था? सबसे पहले परशुराम जी ने इसको स्थापित किया। कावड़ का इतिहास अगर आप लोग जाने, वैसे तो देवताओं ने किया था। जब इसके पीछे क्या कथा है, जब भगवान शिव ने विषपान किया तो उनको जलन होने लगी, तो देवताओं ने उनके ऊपर जल डालना आरंभ किया कि उसमें उनकी शांति हो। नीलकंठ में जाकर के, जहाँ नीलकंठ ना भगवान शिव बर्फ में मतलब ठहर गए कि इसकी शीतलता मुझे प्रदान करेगी। बाद में फिर परशुराम जी ने, फिर रावण ने, सब ने आरम्भ किया, फिर शिव जी को जल चढ़ाया। तो लोग कहते सोचते कि एक जल लोटा शिव जी को चढ़ाते, बाकी फिर गलत काम करें, तो ऐसा नहीं। और हमारे क्या कि हम लोगों ने अपने सनातन धर्म को इतना भ्रष्ट कर दिया सनातन ने, कि हम कहते हैं कि सोचते हैं कि शिव जी भांग पीते हैं। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि शिव जी ने कभी भांग पी हो। एक शास्त्र आप दिखाइए, शिव पुराण में कहीं कि शिव जी भांग पीते हैं, लेकिन भजन भी ऐसे बनते हैं। तो गौरा भांग नगर के बोली तेरे सारे भूतों को जो हंसराज गाता है, उसने भजन बनाया है महादेवा करते हैं, बहुत फेमस बात हो। बोला गौरा भांग रगड़ दी शिव जी के। शिव जी ने कभी भांग नहीं की, शिव जी को भांग चढ़ाई जाती है। भांग धतूरा ये क्या है? औषधि है। लोग कहते हैं कि भाई बनाई क्यों, तो ये औषधि है। कई आयुर्वेद में भांग और धतूरे का प्रयोग किया जाता है। जैसे विष है, सर्प का विष लगा के दवाइयाँ बनती है, पर इसका क्या है कि वो विष पीना आरम्भ कर देंगे। भाई अगर भांग शिव जी ने पी तो शिव जी ने तो क्या कहते विष भी पिया, तो विष पियो फिर, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन हाँ वो चिलम पी लगा के लोग पीते हैं, और भगवस्त्र धारण कर लिया, चिलम भगवा वस्त्रों को भी इतना अपमानित करते हैं लोगों ने। अरे शिव जी तो पीते हैं, ऐसे लोगों की सोच है। इसलिए क्या है कि दूसरे भी कोई भी हमारे धर्म का फिर सम्मान नहीं करते, जब हम ही नहीं करते। इतनी हम अपने आपको सनातनी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा ढोंगी है हम ज़्यादा कोई नहीं। दीपावली आएगी, लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे, दूसरे दिन आपको नाले के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे मिलते हैं कि यहाँ बैठो, गणेश जो नाले के गंध जाती है उसे सुनो। उस दिन तो खूब लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, जरा सी कोई मूर्ति टूटी तो कहाँ जाएगी, सीधा वो पीपल के पेड़ से तो पैरों मारे लोगों के। तो सबसे ज़्यादा ढोंगी है लोग, अपने धर्म का लोग अपमान करते हैं, दूसरे को क्यों नहीं अवसर मिलेगा। तो क्या है कि इसमें बुद्धि होनी चाहिए। अगर कोई चित्र है कुछ भी, उसको आप जमीन में गाड़ करके मतलब कर दीजिए, चित्र गल जाएगा। कोई मूर्ति है तो उसको कहीं जमीन में गाड़ सकते हैं आप। जरा सा क्या होती पीपल सीध आप देखें, पीपल पर नीचे हमें मूर्तियाँ मिलती हैं। मेरे घर के पास में पार्क में जब मैं सुबह सुबह घूमता हूँ
तो देखो पीपल में पैरों मतलब बिल्कुल बीच में गिरी है, लोग जा रहे हैं उससे हट करके, पर हटा कोई नहीं रह के, हटा करके किनारे रख दे।